वेदी कौन सा जगह है जहां पर परमेश्वर की आत्मा मुलाकात करते हैं आपसे? जगह है जहां पर जो व्यक्ति वो वेदी को बनाता है वो व्यक्ति परमेश्वर या शैतान से बात करता है। कोई सुन रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपके घर में आप मंदिर रखा है, उस मंदिर में दुष्ट आत्मा आते हैं जहां पर आप उस दुष्ट आत्मा के साथ बात करते हैं। हालेलुया। वेदी में इसलिए वेदी दो तरह के, एक पवित्र वेदी, एक दुष्ट आत्मा की वेदी। पवित्र वेदी परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे? और वेदी भी, स्वर्ग में भी वेदी है कोई सुन रहा मुझे? स्वर्ग में भी कोट है, सिंहासन है, वेदी है। हालेलुया। हमारा दिल में भी सिंहासन है। जोर से बोलो, मेरा दिल में सिंहासन। उस सिंहासन पर कौन राज्य करते हैं? यीशु मसीह। अगर आप यीशु को जीवन दिया है, यीशु को अपना प्रभु माना है, आपके सिंहासन पर यीशु मसीह राज्य करते हैं। इसलिए जोर से बोलो, 100% मैं अपनी सिंहासन को यीशु को समर्पण करता हूं। आमीन। कई लोग किसी लड़की को देते हैं, कई लोग किसी लड़का को देते हैं। किसी से पूछो आप किसको दिया अपना दिल की सिंहासन? क्या आपके दिल में यीशु राज्य करते हैं या कोई शैतान राज्य करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो, स्वर्ग में सिंहासन है, स्वर्ग में वेदी है। पढ़ेंगे रेवलेशन 8 उसका 1 और 3, 1 से 3। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 1 से 3। प्रकाशित वाक्य 8 उसके 1 से 3। और जब उसने 7वीं मोहर खोली, 7वीं सील खोली। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। किसके बारे में? स्वर्ग के बारे में। हाँ, जब वे 7वीं मोहर खोले, स्वर्ग में आधे घंटे छाया रहा, आधे घंटे सन्नाटा छाया। और मैं उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे देखा, और उन्हें 7 तुरैया दी गई। एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। कौन सा निकट? अंडरलाइन करो, स्वर्ग में भी वेदी है। हालेलुया। वेदी क्या हो सकता है? जगह हो सकता है या कोई चीज हो सकता है। आमीन। हम आज सीखेंगे वेदी। आपके घर में वेदी होना चाहिए। जब आप प्रभु में नहीं था, आपको कोई सिखाया था मंदिर लाके रखने के लिए? आपको कोई सिखाया था वो मूर्तों को रखने के लिए, वो तस्वीर को रखने के लिए? पर आपको नहीं मालूम वो दुष्ट आत्मा का वेदी था। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। आज भी वो वेदी आपसे बात कर रही, इसलिए आप आशीष नहीं पा रहे। आज की रात मैं उन सारी वेदियों को तोड़ने आया हूं और सिर्फ पवित्र वेदी को बनाने आया हूं। आपको मालूम है, आपने जो मन्नतें मांगा उस वेदी पर, आज भी वो आपके ऊपर अधिकार ले रहे हैं, क्योंकि उस वेदी को आपने नष्ट नहीं किया। जो वेदी नष्ट नहीं होता वो आपके विरुद्ध कार्य करता है कोई मेरे साथ? इसलिए आज की रात जब आप इन वचनों को सुन रहे, देखो कहां कहां आप गया, कहां कहां कौन से मूर्तों के सामने गया। वो सारी वेदियों पर वो वेदी आप पर अधिकार रखता है। इसलिए कई बार आप पैसा कमाते, दशवांश देते, उठान देते, आप आशीष नहीं पाते। जहां पर आपने मन्नत दिया वो वेदी आपके विरुद्ध बातें कर रहा है, वो वेदी आपके विरुद्ध घोषणा कर रहा है, ये मेरा व्यक्ति है, इसको मैं आशीष करने नहीं दूंगा। आज की रात मैं उन सारी बुरी वेदियों को, अपवित्र वेदियों को तोड़ने वाला हूं। कितने लोग साथ देंगे?
आमीन। आज के बाद आपके जीवन में अद्भुत आशीष आने वाला है, अलौकिक उन्नति और सुपर नेचुरल आशीष आने वाला है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो एक भी संडे मिस मत करना। अगर आप संडे मिस करेगा, आप आएगा बैठे तो कुछ समझेगा नहीं। हालेलुया। कम ऑन, जल्दी जल्दी से बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। हाँ सिस्टर जी, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो जगह छोड़ो, नहीं तो उस जगह पर बार बार लोग आएंगे। ओके, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने बोला धरती में जो कुछ है सब कुछ स्वर्ग का कॉपी है। मेरा सवाल, क्यों स्वर्ग का कॉपी करते हैं दुनिया, शैतान, दुष्ट आत्मा? क्यों? पूछना क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से गिरा है। शैतान स्वर्ग से गिरा है। वो सब कुछ परमेश्वर की बातों को सब कुछ जानता है। हमसे और आपसे, हमारे बाप दादों से ज्यादा जानता है। आमीन। हमारा एक परमेश्वर पर 3 नामों से जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपको मालूम है शैतान भी 3 है? किसी को मालूम है? शैतान भी एक शैतान, दूसरा शैतान भी 3 हेड है, 3 हेड। एंटी क्राइस्ट, अंधे क्रिस्तु, आमीन, शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता, क्रिस्तु विरोधी धरती पे है। वो जब कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लेगा, वो प्रकट होने वाला है। हालेलुया। शैतान भी देखा कॉपी करते हैं। किसी को बोलो शैतान बहुत सिस्टमैटिक है। आज सुबह से उठा तब से मैं रो रहा हूं। मालूम है क्यों? किसी को पूछो मालूम है क्यों? आंसू, मेरे आंसू, आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा है। मालूम है क्यों? जब शैतान और शैतान के लोग इतनी सिस्टमैटिक है, हम मसीह लोग कितने अधिक सिस्टमैटिक होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4:30 का मीटिंग है, हम आते हैं 5:30 बजे। कितना सिस्टमैटिक है, कितना भूखे हैं हम। शैतान काम करते हैं मालूम है, वेरी सिस्टमैटिक। उनके अधिकार रहते हैं। अब जाओ कोई मंदिर में, अब जैसे इधर घूमते हैं, इधर आते हैं, बैठते हैं, बीच में उठ के जाकर उधर बात करते हैं। आइंदा सुनो, मैं प्रचार करते हुए कोई भी रहने दो, मैं डांटूंगा। अब वो बहुत बुरा पड़ेगा आपको। पहले बोल दे रहा हूं, आज से मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूं। इधर से उठ के जाकर मेरे सामने उधर खड़ा होकर बात करते हैं। आपको नहीं मालूम कौन सी वेदी के पास खड़ा है आप। किसी को बोलो आपको समझो, इस वेदी का न्याय आता ना है। मैं छोटा था, 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमारे घर में हर कलीसिया होते थे, हर संडे कलीसिया होते। किसी को बोलो सुनो, आप लोग मजाक में लेते ना कलीसिया और उसकी वेदी को। कलीसिया में भी एक वेदी है, घर में एक वेदी होना चाहिए, कंपनी में वेदी होना चाहिए, आपके गाड़ी में वेदी होना चाहिए। ओके, कलीसिया में जहां मैं खड़ा हूं उधर परमेश्वर की वेदी है। अगर आप इस वेदी का आदर नहीं करेंगे, हम अगर प्रार्थना भी करेगा आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप अगर मेरे पीछे बात करते हैं, मेरे ऊपर होने वाला अभिषेक आपके लिए कार्य नहीं करेगा। किसी को बोलो सुन रहे हैं? कई बातों को मैं पकड़ रहा हूं, ध्यान से सुनो, पकड़ो उसे, आप पक्का आशीष पाएगा। नहीं तो मेरे साथ रह के भी आप आशीष नहीं पाएगा, तो दोष मेरा और मेरा परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। जो मैं बोलता हूं परमेश्वर की सिंहासन से मैं सुनता हूं, तब मैं बोलता हूं। अगर नहीं करने के लिए बोलता तो मत करो। हालेलुया। कुछ मैं डांटता हूं तो मत करो, वो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। कोई सुन रहा? किधर था मैं? ओके। परमेश्वर 3 नामों से जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। शैतान भी 3 नामों से जानते हैं। शैतान, एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यद्वक्ता, क्रिस्त विरोधी आत्मा, झूठा भविष्यद्वक्ता और शैतान। शैतान पिता के जैसे रोल करते क्योंकि वो पिता से गिरा है। हालेलुया। झूठा भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह जैसा रोल करते हैं। और क्रिस्त विरोधी आत्मा पवित्र आत्मा जैसे अभी पवित्र आत्मा रोल कर रहे हैं, आने वाला दिन पवित्र आत्मा जैसे रोल करेंगे। खैर, उन बातों को हमको ध्यान नहीं देने का। मैं क्या बोल रहा हूं, जो कुछ स्वर्ग में है धरती में उसका कॉपी है, क्योंकि शैतान कॉपी करने में माहिर है।
जोर से बोलो शैतान कॉपी करने में। आमीन। आप लोग जितने लोग मसीह में नहीं था, मसीह से प्रभु में आया, प्रभु में आया, तो आपके घर में वेदी था, मंदिर का वेदी। हालेलुया। और क्या क्या वेदी था? वो तस्वीर जो रख के पूजा करते थे, हेलो, इवन क्रूस भी रख के पूजा करते थे, वो वेदी है। वो भी दुष्ट आत्मा का वेदी। यीशु मसीह का फोटो रख ले, आप प्रार्थना किया होगा, नमस्कार किया, तो वो भी वेदी है दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को बोलो स्वर्ग में भी वेदी है, धरती में भी वेदी है। वेदी में सामर्थ है, वेदी बोलता है, वेदी में हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, वेदी में हम वचन पढ़ते हैं, वेदी में हम परमेश्वर से सुनते हैं। हालेलुया। ओके, रेवलेशन 6 उसका 9, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे, किधर, किसके नीचे? ये किधर की बात हो रहा है? स्वर्ग में भी वेदी है। जब मरियम से गब्रिएल ने बात किया, वो स्वर्ग की उस वेदी से आया, इसलिए उधर लिखा गया जब वे बात किया तो कहां से आया? स्वर्ग की वेदी से आया। हालेलुया। जब आप वेदी में बना रहते हैं, जब आपके घर में वेदी होता है, शैतान आपको छू नहीं सकता। जोर से बोलो शैतान मुझे छू नहीं सकता। इसलिए रेवलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे पहला राजा उसका 11 के 7 और 8। पहला राजा उसका 11 के 7 और 8। पहला राजा 11 का 7 और 8। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नाम। सुलेमान भले ही परमेश्वर के द्वारा रखा गया राजा था, पर बाद में परमेश्वर का विरुद्ध काम किया, इसलिए उधर लिखा है सुलेमान ने मुआबियों के कमोश नाम घृणित देवताओं के लिए और अमोनिया के मोलेक नाम घृणित देवताओं के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। क्या बनाया? वेदी बनाया। उसका वजह से सुलेमान उसके बाद ऐसा गिर गया, उसका अता पता नहीं। उसके जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो वेदी। कितने लोग आज से, कितना लोग का घर में वेदी है? आमीन। जब आप यीशु में नहीं था, दुष्ट आत्मा की वेदी था। जब आप यीशु में आया तो यीशु मसीह का वेदी होना चाहिए। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आज हम सीखेंगे 2 बातों को, एक वेदी की पावर को सीखेंगे, दूसरा हम वेदी कैसा खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 12 उसके 8। पुराने नियम में कई लोग वेदी बनाए, कई महाहस्ती लोग वेदी के द्वारा बड़े बड़े महान व्यक्ति बने। जो से बोलो महान व्यक्ति लोग बनने का है तो वेदी चाहिए। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग समझ रहे? कितना लोग आज से बोलेंगे मैं वेदी बनाऊं? कितने लोग हमने पिछले 2 हफ्ता पहले बुलाया था मट्टी लेंगे? कितना लोग मट्टी लेके घूम रहे हैं? कितने लोग मट्टी लेके आए हैं? क्या बात? हालेलुया। आप प्रार्थना करिए। हर सुबह हम प्रार्थना करते हैं 5 से 7। उस मट्टी को लेकर जहां जहां जाते आप डालिए। जमीन, अगर आपके पांव के नीचे जमीन श्रापित है, आप प्रभु से आशीष पाएगा तो भी रख नहीं पाते। एक है आशीष पाना और दूसरा है आशीष में बने रहना। हालेलुया। वापस बोल, एक है चंगाई पाना, दूसरा चंगाई में बना रहना। हालेलुया। कई लोग चंगाई पाते हैं पर चंगाई में बना रहता, वही बीमारी उसको 7 गुना से मार देते हैं, क्योंकि वो चंगाई में बना रहना सीखा नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो सुन रहे? इन दिनों में यही चीज को हम सिखा रहे। हालेलुया। किसी को बोलो हर संडे आते रहो।
यूट्यूब में उस वीडियो को देखो बार बार, तब आपको समझ में आएगा। इधर बैठ के एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, पर आप बार बार सुनेगा आप समझ में। ओके, उत्पत्ति 12 उसका 8। फिर वहां से कुछ करके वह उस पहाड़ पर आया। इधर अब्राहम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं के बिना एक पहाड़ पर आता है, जो बेतेल के पूर्व की ओर है, जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। अपने तंबू उस टेंट उस स्थान में खड़ा किया। कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया, अपनी माँ बाप सबको छोड़कर वो आया इस पर्वत पर। और वो क्या करता है, किसी को बोलो क्या करता है? जिसकी पश्चिम की ओर बेतेल, जिसके पश्चिम की ओर बेतेल शहर था, और पूर्व की ओर ए बोल के शहर था। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जोर से बोला ना, एक जगह बनाया जहां पर वो और परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया की वेदी कलीसिया की लोगों को मदद करता है। घर की वेदी घर की लोगों को वो मदद करेगा। हालेलुया। कंपनी की वेदी कंपनी की लोगों को मदद करेगा, उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए। कंपनी का उन्नति होगा। हालेलुया। ओके, कितना लोग कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में काम करते हैं? ओके, काम करते हैं। आपका बॉस है, उसका सामने कुछ वेदी है, कभी देखा? उसका कंप्यूटर खोलता तो पहला क्या दिखता है? मूर्ति दिखता है। समझ रहे हैं? वो क्या है? जोर से बोलो ना, वेदी है वो कंप्यूटर खोलते साथ उस वेदी से कहता है तू मुझे आज चलाएगा। आप कितना विश्वासी लोग के कंप्यूटर में जाके देखेंगे यीशु का वचन रहेंगे? कोई नहीं। आज मैं सिखाने वाला हूं, जिसके पास वेदी है उसके पास प्रभु सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से? ये परमेश्वर का सिस्टम दुनिया वाला फॉलो कर रहे। आपकी मोहल्ला में, किसी को बोलो सुनो, आपकी मोहल्ला में छोड़ो, आपकी बिल्डिंग में कितना लोग रहते हैं? कभी तो सोचे ही नहीं मैं। आपकी बिल्डिंग में कितना लोग रहते हैं? 16 रूम है। आपको मालूम है आपकी 16 रूम में 16 दुष्ट आत्मा का वेदी है, पर परमेश्वर का एक भी वेदी नहीं है। सुन रहे? कल वो सिस्टर परमेश्वर की वेदी बनाएगा, बाकी 16 वेदी नष्ट होगा और परमेश्वर की महिमा उस बिल्डिंग में होगा। हम विश्वासी लोग सो रहे हैं और बोलता है प्रभु आशीष करो ना मुझे। किधर आशीष करेंगे? वेदी है नहीं है। हालेलुया। हम बताने वाले हैं, किसी को बोलो सुना, अब्राहम का वेदी था। अब्राहम और लोत दोनों जा रहे हैं, आमीन। उसके साथ लोत साथ देता है। एक जगह पर आकर वो सेपरेट होता है, अलग होता है। आपको मालूम है उस जगह पर अब्राहम वेदी बनाता है। हालेलुया। किसी को बोलो वेदी में। अब्राहम महान पुरुष क्यों बना मालूम है? वेदी के द्वारा। इसहाक महान पुरुष क्यों हुआ मालूम है? वेदी के द्वारा। हालेलुया। आज इस वचनों को सुनकर आप करेगा, आपका मोहल्ला को आप हिला डालेंगे। किसी को बोलो कर लो मुट्ठी में मोहल्ला को। कमान जोर से बोलो ना, पास्टर जी ऐसा थोड़ी जो मत करो, ऐसा नहीं होता ना, मत करो। ऐसा होता है तो करके देखो। आमीन। धीरू भाई अंबानी जो मसीह को नहीं जानते वो कह सकता है, तो हम प्रभु के दास होकर क्यों नहीं कर सकता? पूरा नबी मुंबई मेरे मुट्ठी में है। हालेलुया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, पूरा इंडिया में हम जाने वाला। किसी को बोलो लिख के सीखो और दूसरों को सिखाओ। आपको भेजेंगे मैं सिखाने के लिए, वेदी बनाने के लिए। कई लोग बुनाने वाला वेदी बनाने के लिए हमें भी सिखाओ, तो आप जाएंगे। कितना लोग तैयार है? कितना लोग सीख के तैयार होंगे? आमीन। आज इधर से जाएगा, एक व्यक्ति को पकड़ के उसको बोलो तेरा घर में पवित्र वेदी को खड़ा करो, करेंगे आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ा उत्पत्ति 12 उसके 8 क्या लिखा है? अब्राहम ने और वहां भी
उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। वेदी में हम प्रार्थना करते हैं। जोश बोलो, वेदी में हम वेदी की पूजा नहीं करते, वेदी में यीशु की प्रार्थना करते हैं, वेदी में यीशु की महिमा करते हैं, वेदी से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। आप खुद एक सिंहासन है। जोश बोलो, मैं स्वर्ग एक सिंहासन है, आप खुद, आपका दिल प्रभु का सिंहासन है। वो गीत ना मैंने सुबह गाया, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरा आसन। मेरे आत्मा, ओके, आपका दिल में एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर यीशु मसीह राज्य करता है। तो एक वेदी है जहां से प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, जहां से प्रभु की प्रकाशन को पाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। आपका उद्धार एक वेदी के द्वारा, जोर से बोलो, मेरा उद्धार एक वेदी के द्वारा हुआ। आपने कलीसिया में गया, उस पास्टर ने आपको यीशु मसीह का नाम सुनाया, आपने उद्धार पाया, वो उद्धार उस वेदी से आपको मिला है। हालेलुया। हर चीज धरती में आपको जो मिलता है वेदी से कनेक्टेड है। हो सके वो बुराई वेदी या पवित्र वेदी, दो वेदी है, एक शैतान की वेदी, दूसरा परमेश्वर की वेदी। जोर से बोलो ना। आप अगर मंदिर मूर्ति रखा है, वो कौन सी वेदी है? शैतान की वेदी। उधर शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आते हैं। हालेलुया। वो आपको आशीष करेंगे, पर वो आशीष 100 गुना वापस भी ले लेंगे। कितने लोग मेरे सामने करोड़पतियां, रोडपतियां बन गए। दुष्ट वेदी आशीष करता है, वो आपको निराशा भी करता है, पर पवित्र वेदी आपको आशीष करता है, वो आशीष अनंतकालिक है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। वेदी क्या है? प्लेस ऑफ एक्सचेंज। आमीन। जगह है जहां पर अदला बदला होता है। आमीन। क्रूस एक वेदी है जहां पर यीशु मसीह आपके लिए मरा, और यीशु मसीह के सब कुछ आपका हो जाता है और आपका सब कुछ यीशु ले लेता है। वेदी हमेशा एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? दुष्ट वेदी का भी वैसे ही एक्सचेंज होता है। वो आशीष देते हैं, वैसे आशीष को ले लेते हैं। बीमारी देते हैं, भरपूरी बीमारी देते हैं। हालेलुया। कोई सुन रहा है? प्रेज द लॉर्ड। वेदी क्या है? अदला बदली होता है। आमीन। हम आप देखेंगे वेदी कैसे बनाएंगे हम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वेदी कैसा खड़ा करेंगे, वेदी की सामत को देखेंगे। हालेलुया। नूहा। आमीन। वेदी आपके जीवन के हर लड़ाई को जीतने के लिए आपको मदद करेगी। लिखे रखो, वेदी आपके जीवन के हर संघर्ष को आशीष में बदलेगा। इसलिए हम कहते हैं, हम सर्वाइवल के लिए नहीं जीते, हम रिवाइवल के लिए जीते हैं। मैं जिंदा रहने के लिए नहीं जीता हूं, मैं अनेकों के लिए आशीष देने के लिए जीता हूं। है कोई मेरे साथ? आमीन। सर्वाइवल तो कुत्ता भी करते हैं भाई, भौंक के अपना पेट भर लेते हैं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं सर्वाइवल। हिंदी वर्ड क्या है सर्वाइवल का? हाँ, जिंदा रहने के लिए जीते। नो, अब अनेकों के लिए आशीष के लिए जीतना का, जीने का है। हाँ, बेदारी के लिए। आपके शहर प्रभु की कदमों में आना मांगता। इन दिनों में उन्हीं विषय को लेकर मैं टच कर रहा हूं। मट्टी, आपका जमीन अगर श्रापित रहेंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। आपका जमीन आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपका सारा मोहल्ला वाला यीशु के पास आएगा। अगर समरिया स्त्री को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, तो इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। पर हमको सिर्फ सुनने वाला बनने का और करने वाला बनने का। इन दिनों में, इस साल जो मैं बोलता हूं, परमेश्वर हर रोज। आज सुबह एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, वो बोला आपकी वचन बहुत भारी है, कभी कभी समझ नहीं पा रहे, इतना भारी है। हालेलुया। डॉक्टर, हजारों लोग उसके कंसल्टिंग में आते हैं, वो बोल रहा था। आमीन।
आप नहीं समझ रहे जो मैं बता रहा हूं, आप अगर लिख लिख के उसे पकड़ेगा, आशीष की बारी, आशीष की खंबा हो जाएंगे, आपको छूने वाला आशीष हो जाएगा। है कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कोई बोलेंगे ये ऐसा थोड़ी, जो ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही नहीं होता है, उनका मत सुनना। किसी को बोलो उनका मत सुनना, तो उनका सुनेगा तो उनका जैसा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका वेदी आपके लिए लड़ाई करेगा। जोर से बोलो, मेरा वेदी मेरे लिए लड़ाई करेगा। प्रभु का वचन में कई वेदी, कितना लोग को मालूम है? एलीजा अकेला व्यक्ति, 450 बाल और बाल देवी देवताओं के लोग खड़े हैं। किसके विरुद्ध? एलीजा के विरुद्ध। एलीजा बोलते हैं ओके, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है? वेदी बनाता है और बोलता है बाल देवी देवताओं को, उनको 450 लोग खड़े होकर उनका बाल बाली 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 को बुलाता है। 6 घंटा निकले, हो सकता मैं समय नहीं दिया, कितना घंटा निकल गया कोई आता पता नहीं। तो एलीजा बोला ए भाई, तुम्हारा देवी देवता सो रहा होगा, अब देख मेरा परमेश्वर क्या करता है। हट, किसी बोला हट, समझो से बोला हट। आज पूरा वेदी आपके मोहल्ला में काम कर रहे हैं, आज से पवित्र वेदी काम करने वाला है। हालेलुया, कोई सुन रहा मुझे? एलीजा बोला हट। अब बोला वेदी को बनाया, उसमें लकड़ा डाला, सब कुछ डाला, वेदी में रखा, सैक्रिफाइस को रखा। अब बोला हे मेरे स्वर्ग पिता, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अभी इसी वक्त स्वर्ग से आग बुलाता हूं, और तुरंत आग उतरता है, वेदी को जलाकर राख कर देता है। हालेलुया। और आपको मालूम है 450 बाल के देवी देवता भाग गए। भागा नहीं, उनको मार दिया। बोलो इधर आ, तुम चुनौती दिया ना, सबको काट डाला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को पहचाना क्या? कितना लोग बोलते हैं आज से वेदी बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। घर में वेदी होता है, कलीसिया में वेदी होता है। ओके, अगला हफ्ता हम क्या करेंगे? आप हफ्ता भर जो संघर्ष करता है, सपोज हाल ही में मेरा बिल, किसी को बोलो मेरा बिल 13,000, 15,000, 10,000, 8,500 ऐसे आए जा रहा है। जैसा उसका बाप का है, मेरा घर का बत्ती उसका बाप का है। कितना? किसी को बोलते कितना? 8,500, मिनिमम 8,500, 10,000, 12,000, 13,000, एक बार 15,000। बोले ये क्या बात है? मैंने बिल लिया, अपनी वेदी में डाला, बोला आज तक मैं इस बिल को पे कर रहा था, अब से मेरा वेदी इस बिल को डील करेगा। मालूम है क्या हुआ? अगला महीना बिल आया 140 रुपया। आपको मजा नहीं आया? मेरे को तो मजा आई है। 8,500 का जगह 100। अगला महीना वापस बिल आया 3,000। मैं बोला ये तो वापस भाई लेके वेदी में लेके रख दिया। प्रभु जी आप न्याय करने वाला परमेश्वर है, मेरा वेदी मेरे लिए लड़ता है, वापस डाला। आमीन। अगला दिन पूरा मीटर ही जल गया, पूरा बिल्डिंग का उड़ा दिया। अगला बिल आया मुझे 150 रुपया। इतना सोसाइटी में 4-4, 8 बिल्डिंग है, हमारा बिल्डिंग का सारा मीटर जल गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अगला हफ्ता ये वेदी है, किसी को बोलो ये वेदी है। ये किसकी वेदी है? कलीसिया की वेदी है। आप जो ये हफ्ता संघर्ष कर रहे हैं उसको लाके इधर रखेंगे, हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, वही हफ्ता प्रभु आपको उत्तर देने वाला है। किसी को बोलो वेदी काम करता है। कितना लोग बोलेंगे वेदी काम करता है। हालेलुया। अब मत सोचो कि ऐसे नहीं, ये प्रभु का वचन है। किसी को बोलो ये प्रभु का वर्शिप है। आमीन। अब ये बात को सुनो, किसी को बोलो सुनो। जो आराधना नहीं करते, जो लेट आते हैं, सुनो। किसी को बोलो सुनो। एक व्यक्ति अगर क्रिश्चियन मसीह के गीत गाता है, एक व्यक्ति अगर मसीह के गीत गाता है तो वो गीत गाता है। अगर एक विश्वासी मसीह का गीत गाता है तो प्रभु की आराधना करता है। वो गीत नहीं गा रहे, वो आराधना कर रहे। उस आराधना में परमेश्वर की सामर्थ है।
है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक प्रभु आराधना के बिना, एक वेदी के बिना आराधना को स्वीकार नहीं करता। हमारा प्रभु वेदी के बिना आराधना को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भी आप इधर आते हैं, एक बार प्रार्थना चालू हो गया, आशीर्वाद प्रार्थना जब तक नहीं करता, प्रभु का आदर करो। किसकी आदर करो? मैं बोल रहा था, हम जब छोटे थे, आमेन, स्कूल में जा रहे थे, हमारे घर में कलीसिया हो रहे थे। किसी को बोलो घर में कलीसिया हो रहे थे, किसी को बोलो सुनो, आपके घर में अगर कोई पास्टर लोग का विरोध बात करता है, सुनो कान खोल के, आमेन। मेरा हो, कोई भी प्रभु के दास के विरोध में बात करता है, उनके बुराई करता है, सुनो। किसी को बोलो आज कान खोल के सुनो, आमेन। ये बंदा, हमारे घर में कलीसिया चलते थे हर संडे। जोर से बोलो हर संडे, चिल्ला के बोलो ना, हर संडे कलीसिया चलते थे। अचानक पास्टर प्रचार कर रहे, पास्टर बोलो ना, जोर से प्रचार कर रहे। उस व्यक्ति को कुछ बुरा लगा उस प्रचार में, वो उठ के खड़ा हो गया, वो उठ के खड़ा हो गया और वो पास्टर का विरोध बोलने लगा, और वो कलीसिया को उधर बंद किया। मेरे पापा रहते तो नहीं होते थे, पापा केरला गया था, हम उस जगह पे थे। हम देख के अजूबा रही। मैं उस ब्रदर को बोला, ब्रदर आप जो कर रहे ना गलत है, वो पास्टर है, उसकी आदर करो, सम्मान करो। वो माना नहीं, आमेन, हालेलुया, माना नहीं। कई साल हो गया, आमेन, कई साल हो गया। वो केरला गए, आपको मालूम है 15 साल बिस्तर में पड़ा रहा, 15 साल, 15 इयर्स। सोच सकते हैं, जब प्रभु का न्याय आता ना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को सावधान रहो। जब मैं कुछ बोलता हूं उसे मानो। वो पास्टर कुछ भी किया होगा, गलती किया होगा, उसके बुराई बोला होगा, पर आप कौन होता है? उसका न्याय करने वाला, आमेन। कितना लोग सुन रहे? क्योंकि आप नहीं जानता, वो वेदी आपके विरुद्ध काम किया तो खत्म। मरना चाह नहीं मर पाए, आखिर में हमको लगता सुनने में आया उसे जहर दे के मारना पड़ा। हालेलुया। जब प्रभु का न्याय आता ना, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को समर्पण करो, प्रभु के साथ खड़ा रहो। अगर कोई प्रभु के दासों का विरोध बोलता है, उनके साथ ही मत देना। सुनने वाला भी पापी है, बोलने वाला भी पापी है। तुम प्रभु के लोगों को छूता है तो प्रभु की आंख को छूता है, वो प्रभु चुप नहीं बैठेगा। हमें कई किस्से हैं, मैं बोलता नहीं, पर किसी को बोलो समझो। जब इधर हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठो आराम से, आशीर्वाद तक कुछ मत करो, खड़े रहो, प्रभु के लिए खड़े रहो। आप किसको देखने आए? किसी व्यक्ति को देखने नहीं आए, किसी से बात करने नहीं आए, प्रभु से मिलने आए। उस मुलाकात को आप डिस्ट्रैक्ट मत करो। हालेलुया। स्पेशली जवान लोग सुनो, मैं मेरे जीते जी मेरे कई जवानों को कितना बड़ा ट्रांसलेट करने वाला, कितना बड़ा बड़ा कार्य करने वाला, एक पास्टर का डांट से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। अमेरिकन पागल खाने में पड़े हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु का न्याय तो कोई बचेंगे नहीं, पर उस न्याय से क्यों जानेगा? जो प्रभु के वचन को मानो, समझो। नहीं समझता हमसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रभु की आशीष में रहने का। हालेलुया। किधर था मैं? वेदी आराधना का जगह। ओके, जो आराधना करते हैं, अगर उसके जीवन में वेदी नहीं है तो वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। कलीसिया में वेदी है, आपके घर में वेदी है, परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करते। आमीन। हमेशा वेदी से परमेश्वर की ओर फ्रैग्रेंस जाते हैं, खुशबू जाता है। इसलिए आप कहीं भी कोई जगह पर जाएगा, उधर डर्टी स्मेल है, गंदी स्मेल है, तो वो दुष्ट आत्मा है। जहां पर अच्छा स्मेल है, अच्छा सुगंध है, उधर परमेश्वर की आत्मा मन रहा है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। दो बातों को आज हम देखेंगे, एक वेदी की सामर्थ, दूसरा हम वेदी कैसे खड़ा करेंगे। कितना लोग अपना घर में वेदी खड़ा करेंगे? आमीन। हालेलुया। किसी को बोलो वेदी क्या है? जगह है। आमीन। जगह है जहां पर आप और परमेश्वर मिलते हैं। हालेलुया। वो आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा,
प्रार्थना के द्वारा, अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा हर रोज उस जगह पर उस समय परमेश्वर आता है। आमीन। आपको उस समय परमेश्वर को डेडिकेट करता है, बाकी सारी समय आपका प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। जब आप आते हैं और जब परमेश्वर आता है, उधर कुछ एक्सचेंज होता है, उधर कुछ अदला बदली होता है। इसलिए जब से हमने ये सुबह की प्रार्थना चालू किया, माय गॉड, लोग दुनिया के हर कोने से जुड़ रहे हैं, सब आशीष पा रहे हैं। एक शहर से तो कई बहन लोग घुस रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमारे साथ वाले, हमको देखने वाले नहीं जुड़ते हैं। मैं तो इनको तो हर संडे सुनता हूं, मेरा नजदीक का है, मेरा खास है, मैं फेमिलियर हूं। हाँ? पर आप नहीं जानते मैं क्या ले चल रहा हूं। किसी को पूछो, आप नहीं जानते मैं क्या ले चल रहा हूं। अगर वो जान जाएंगे, इसलिए यूहन्ना भी नहीं जाना यीशु क्या ले चल रहा है। यीशु के कंधों पर लेके चलते थे। हाँ, प्रेरित, प्रेम करने वाला यीशु का चेला यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में यीशु को देखता है, आपको मालूम है क्या होता है? वही यीशु को देखता है, वो मरा जैसा उसके पाँव में गिरता है। तब वो यीशु बोलता है, ऐ यूहन्ना, मैं वही यीशु जो तुमने कांधों पर अपने सिर रख के चल रहा था। डरो मत, मैं हूं, मैं मरा था, अब मैं जिंदा हूं, युगा युग जीविता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, आमीन। जब रेवलेशन आता है, आमीन, जब रेवलेशन आता है, परमेश्वर आपको परमिशन देता है उस रेवलेशन के डोमेन पर राज्य करने के लिए। कोई समझा कि नहीं मालूम? जब प्रकाशन आता है, परमेश्वर उस प्रकाशन के क्षेत्र पर आपको राज्य करने के लिए रेवलेशन देता है। कितना लोग सुन रहे? इसलिए यूहन्ना, सॉरी, पतरस, किसी को बोला पतरस। यीशु मसीह ने पतरस बोला, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। कब यीशु मसीह बोला? कब यीशु मसीह बोला? कब यीशु मसीह बोला? हाँ, जब यीशु मसीह ने पूछा, सब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता है कि एलिजा है, कोई कहता है कि एलीशा है, कोई कहता है फलाना है, पर पतरस तू क्या कहता है? तो पतरस बोलता है, तुम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस को परमेश्वर बोलता है, तुमको प्रकाशन भी है, इसलिए मैं क्या करता हूं? तुमको स्वर्ग की कुंजी देता हूं। तुम जो धरती में खोलेगा, मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूं। तू जो धरती में बांधेगा, मैं उसे स्वर्ग में बांधता हूं। कब दिया कुंजी? जब वो प्रकाशन पाए। इसलिए मेरी विनती, हर रोज आप प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा मुझे, कम ऑन, कई जो लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा, जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा मुझे। जब प्रकाशन मिलता है, परमेश्वर उस प्रकाशन के डोमेन पर आप राज्य करेंगे। बीमारी है, उस पर राज्य करेंगे, चंगाई पाएंगे। हालेलुया। कर्ज है, उस राज्य पर परमेश्वर आपको कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाएगा। हालेलुया। आपके घर में हमेशा लड़ाई चलते हैं, उस डोमेन पर परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, आपका घर शांति से भर जाएंगे, आपके घर 9 फल और 9 वरदानों से भर जाएंगे। हालेलुया। हमेशा प्रकाशन बहुत पावरफुल है। आमीन। स्पेशली वेदी में प्रकाशन होता है। किसी को बोलो, वेदी में प्रभु प्रकाशन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान हमेशा आपको प्रकाशन मिलने से रोकता है। कई बार आप देखते हैं, प्रार्थना करने की जा रही आपको नींद आते हैं। मालूम है क्यों? जब आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से प्रकाशन मिलेगा, आप शैतान की वाट लगा देंगे। इसलिए उससे पहले आपका मन को भटका देंगे, आपको गलत विचार देंगे, गलत सोच देंगे। इतना दिन प्रार्थना किया, कुछ हुआ क्या? हमेशा आपको भटका देते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रकाशन नहीं पाए। जब आप प्रकाशन पाएगा, आपका अगला लेवल में आप प्रवेश करेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, मैं प्रकाशन में अगला स्तर में पहुंचते हैं। कमान, जोर से बोलो, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन दो। आमीन।
ओके, पढ़ेंगे दूसरा शामिल 6 उसका 5 से 12। दूसरा शामिल 6 उसका 5 का 12। किसी को बोलो आज क्या सीख रहे हैं? वेदी। आमीन। घर की वेदी है, कलीसिया में वेदी है। आमीन। जहां हम खड़ा होकर प्रचार करते हैं वो वेदी है। इसलिए जब मैं इधर से हाथ रखता हूं आप चंगाई पाते हैं, आप आशीष पाते हैं। आमीन। वेदी की सामत। ओके, दूसरा शामिल 6 उसका 5 से 12। और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के हाँ सरोवर की लकड़ी की बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, हाँ सारंगिया, दब डमरू, झांझ बजाते रहे। झांझ बजा। वेदी में क्या होता है? स्तुति आराधना होता है। सब कुछ बाजे के साथ स्तुति आराधना करते हैं। हम इधर क्या किया? स्तुति आराधना की। आमीन। किसी को बोलो स्तुति आराधना में आ जाओ। आपकी उस समय प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते। हालेलुया। बोले मेरे को काम है। किसी को बोले काम पहले निपटाओ। आमीन। हो सके तो संडे काम में मत जाओ। जो कंपनी आपको संडे रखता है ना, उस कंपनी आपको लिए नहीं है भाई। आप गलत जगह में। क्या लिखा है? और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे परमेश्वर के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डमरू, झांझ बजाते रहे। इसका पहले शाऊल बोल के व्यक्ति था, राजा। वो परमेश्वर का विरोध करते, उसके ऊपर न्याय हुआ, इसलिए परमेश्वर दाऊद को खड़ा किया। हाँ, जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक यानी कि परमेश्वर की वेदी पर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। एक वेदी के उधर मर गया, दूसरा वेदी के उधर परमेश्वर से आशीष पाया। हालेलुया। पाप रहकर वेदी के पास नहीं जाने का। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पाप को पश्चाताप करो, पाप को क्षमा मांगो, परमेश्वर से बोलो अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। आगे पढ़ो, क्या देखते हैं उधर? दूसरा व्यक्ति, उसका नाम था तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। दाऊद भी अप्रसन्न हुआ। तो परमेश्वर कितना अप्रसन्न होता है। हाँ, इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा। परमेश्वर की क्रोध आया और उसने उस स्थान का नाम, जो परमेश्वर रखा है उन नियमों का पालन करना इंपॉर्टेंट है। अब नहीं बोलेगा ये कुछ भी बोल सकते। नो, किसी को बोलो नो। आपके घर में क्या बात चल रहा है, आप कंट्रोल करो, आप जिम्मेदारी लो, गलत बातों को रोको। अगर परमेश्वर की वेदी है, वो वेदी न्याय करता है। हाँ, और उस स्थान का नाम पेरिसुजा रखा। घर में जाके चेक करो, अगला हफ्ता बताना इसका अर्थ क्या है। ओके, मैं बताता नहीं। हाँ, यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। वो वेदी बनाया था आज के दिन तक, हजारों साल के आज का दिन तक वर्तमान है, वो खड़ा है। हाँ, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर गया, क्योंकि एक व्यक्ति मर गया जिसने वेदी का आदर सम्मान नहीं किया। हाँ, कहने लगा यहोवा का संदूक, यहोवा का वेदी मेरे यहाँ क्यों कर आए। इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा। परंतु दाऊद भी डर गया था, भाई मेरा घर में है, कहीं हमारे लोग मर न जाए, इसलिए संदूकपुर में। परंतु गतवासी
ओबेदोम के यहाँ ओबेदोम का या इस व्यक्ति के घर में प्रभु की संदूक यानी कि प्रभु की वेदी लेके जाता है, यहाँ पहुँचाया, वहां पहुंचाया। और यहोवा का संदूक यहोवा का संदूक गति ओबेदोम के घर में, गति ओबेदेन के घर में 3 महीने रहा। कितना महीना? 3 महीना तक रहा। और यहोवा ने परमेश्वर ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को, ओबेदोम और उसकी समस्त घराना को आशीष दी। कितना लोग सुन रहे हैं? आप अगर वेदी बनाएगा 3 महीने में आशीष आने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? प्रभु का वचन है तो है भाई, पर मैं जानता हूं 10% लोग ही बनाएंगे, बाकी लोग अगला हफ्ता आए बोलेंगे आप बनाए वेदी? पास्टर जी सोच रहा हूं बनाओ कि नहीं बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वो घराना पूरा आशीष पाया। हालेलुया, जोर से बोलो वेदी हमें आशीष करता है। हालेलुया, जोर से बोलो वेदी हमें, क्योंकि दाऊद वो व्यक्ति था परमेश्वर को वापस लाया। इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल गए थे, अपनी अपनी मार्गों में निकल गए थे। दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर को वापस लेके आया, वेदी की महत्व को सिखाया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी घर की वेदी आपके घर को आशीष करे। कलीसिया की वेदी कलीसिया में होने वाला हर व्यक्ति को आशीष करे। आपका गाड़ी की वेदी आपकी गाड़ी को आशीष करे। कितना लोग सुन रहे? आमीन। किसी को बोलो मैं अभी बताया नहीं कैसा वेदी बनाने का। हालेलुया। ओके, पहला शमूएल 5 उसका 1 से 7। पहला शमूएल 5 उसका 1 से 7। और फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक परमेश्वर की वेदी को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाया। दागोन के मंदिर में पहुंचाया, जहां पर दागोन का मूर्ति खड़ा है। दागोन के पास धर दिया। बिहोन को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखता है कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने, यहोवा की वेदी के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने औंधे मुंह ऐसा इतना बड़ा मूर्ति। हालेलुया। एक बार मैं यूपी गया था, यूपी, जोर से बोलो यूपी, प्रतापगढ़ बोल के जगह में, प्रतापगढ़ जौनपुर ये जगह में गया था। एक घर में गया, हमें घर में गया, वो घर में एक कमरा पूरा मूर्ति से भरा हुआ था। मैं जाके प्रार्थना की, प्रार्थना करके जब हम लोग वापस आया सारा मूर्तियां गिर गया। वो लोग फोन करके पूछ रहे ये कौन लोग है भाई, हमारे घर में आके प्रार्थना किया, सारा मूर्ति औंधे गिरा हुआ है। वो घर वाला सारा मूर्तियों को फेंक कर प्रभु के पीछे चलना पड़ा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? उसी तरह परमेश्वर की वेदी कौन सा देवी है? एक देवी है, दागोन बोल के जीवन है। वो मूर्ति, बड़ा मूर्ति को खड़ा किया है, उधर जाके परमेश्वर की वेदी रख दिया, रातों रात रखा। और वो जब सोकर वापस सुबह आया तो सर गया भाड़ में, हाथ पैर टूट गए, देखो पेट भी निकल गया। किसी को बोलो वो क्या बचाएगा आपको? वो खुद बचा नहीं सकता। इस वेदी के सामने कोई बचा नहीं सकता है, कोई मेरे साथ। ओके, पढ़िए। औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है, भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को वापस उठाकर सीमेंट किया, तो सारी गड्ढे उड्ढे साफ करके वापस खड़ा किया। उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। वो सोचा ऐसा हवा आया होगा तो चला गया होगा, वापस खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे, जब वे सुबह उठे, तब क्या देखा? दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है, और दागोन का सिर, दोनों हथेलियां देवड़ी पर
कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का। हाँ, आमीन। मैं क्या बताना चाहता हूं, एक पवित्र वेदी है, एक दुष्ट वेदी है। आपका मोहल्ला में अगर छानबीन करेंगे, मोहल्ला छोड़ो, आपके सोसाइटी, आपकी बिल्डिंग को छानबीन करेंगे, आपके बिल्डिंग में हर व्यक्ति के घर में दुष्ट आत्मा की वेदी है, पर आपके घर में वेदी नहीं है। किसी को बोला है, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज जाकर आप वेदी खड़ा करेंगे, आपकी बाकी जितनी सोसाइटी में वेदियां हैं वो ऐसा ऐसा औंधे मुंह गिरने वाला है। अरे वो बोलेगा माय गॉड, मैं तो कल इसको खड़ा किया था, ये तो आज गिरा पड़ा है। किसी को बोलो पवित्र वेदी की सामर्थ कितने लोग पहचानेंगे? प्रभु मेघों पे आने से पहले प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला है, पर कैसे करेंगे? मेरे और आपके द्वारा। कितने लोग सुनेंगे और घर में वेदी बनाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी वेदी पर देश और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरी वेदी कॉन्सिक्रेट करता है, मुझे अलग करता है। मेरा वेदी कॉन्सिक्रेट करता है, मुझे अलग करता है, मुझे दुनिया से प्रभु के लिए अलग करता है मेरा वेदी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? याकूब कहता है, याकूब, कितना लोग को मालूम है याकूब स्वप्न देखता है? क्या स्वप्न देखता है? एक सीढ़ी है जहां पर दूत लोग स्वर्ग से उतरते चढ़ते रहता है, उधर उसने उस पत्थर को वेदी बनाता है। हालेलुया। और आपको मालूम है याकूब क्या कहता है? इस वेदी से मेरे लिए स्वर्ग की दरवाजा खुल गया। हालेलुया। ओ याकूब कहता है मैं स्वर्ग की दरवाजा, स्वर्ग की गेट्स मेरे लिए खुल गया। इसलिए प्रभु का वचन यीशु मसीह पत्रोस से कहता है, क्या कहता है? तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। हम आप एक वेदी है, जोर से बोलो, हम आप वेदी है, पवित्र वेदी है। इसलिए जब भी आप कहीं भी होटल में भी जाओ, कितना लोग थाई होटल में गया? थाई 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 राइस खाया? पानी वाला भाई, पानी नहीं खाया? चलो एक दिन आ जाओ, मैं खिला देता हूं। अभी गया था कोई थाई हॉस्पिटल, थाई स्पा करते हैं, मसाज देते हैं। अब उसके सामने जाएगा, उधर एक पेटू रहता है, उधर पेटू देखा? हाँ, लाफिंग बुद्धा जो भी हो, वो एक वेदी है। वो लोग कहते हैं हमें ये चलाने वाला ये है पेटू राम। हालेलुया। कितने विश्वासी का होटल या दुकान है, उस जगह पर आपने वेदी देखा? नहीं देखेंगे, किसी को सिखाया गया नहीं। शैतान जब हमसे चुराकर, जब यीशु में नहीं था वो करते थे, जब यीशु में आया, क्यों ना हम उस वेदियों को खड़ा करेंगे, पवित्र वेदियों को खड़ा करेंगे, दुष्ट वेदियों को नष्ट करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, पवित्र वेदियों को खड़ा करूंगा। मेरा सोसाइटी में अगर पवित्र वेदी है, बाकी 170 की वेदियां नष्ट होने वाला है। बोलो, बोलने वाला माय गॉड, मैंने कल इसको खड़ा किया, आज गिरा है, वापस खड़ा करेगा वापस गिरेगा, 10 दिन खड़ा करेगा 10 दिन गिरेंगे, 11वां दिन बोलेंगे भाई कुछ तो प्रॉब्लम है यार। वो किसको पूछ के आएंगे? जिसके पास पवित्र वेदी है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, किसी को कोई सुन रहा मुझे? आमीन। जब आप वेदी बनाता है, परमेश्वर की एटमॉस्फेयर आपके घर में होता है। आपका घर वेदी नहीं, आपके घर में वो जगह वेदी है जहां पर हर रोज आप प्रभु से मुलाकात करते हैं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। मैं वेदी को पूजा नहीं करता, वेदी में उतरने वाला परमेश्वर को पूजा करता है। पूजा करूं मैं तेरी तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं,
पूजा करो। ओके, मैं कितने बार बोलता, कितने लोग को याद है, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हमें स्वर्ग की हम कॉपी करें। दुनिया वाले स्वर्ग की कॉपी करके आशीष पाते हैं, कितने अधिक हम और आप स्वर्ग की कॉपी करके और आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर वेदी बनाएगा, आपके घर के चारों ओर शैतान आ ही नहीं सकता। हालेलुया। आप एक तो परमेश्वर से डरते हैं, दूसरा शैतान आपसे डरेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो प्रभु की महिमा करते हैं, वो प्रभु की आदर करते हैं। हालेलुया। आज जब घर में वेदी बनाएंगे, गलत लोग आपके घर में आएंगे ही नहीं, दूर से ही भाग जाएंगे। हालेलुया। एक बार एक पंडित हमारे घर में आया, आमीन, बैठा, घर में बैठा, वो दीवार को छू कर बोलता है, माय गॉड, इस जगह में कुछ अलौकिक शांति है भाई। हम बोला, यस सर, इधर यीशु मसीह है। हालेलुया। पंडित पुजारी जब आकर बोलता है तो समझ सकते हैं वो कितना आत्मिक क्षेत्र में पकड़ता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? कितना लोग चाहते हैं कि आप वेदी बनाएं? आमीन। हालेलुया। पुराना नियम पूरा वेदियों से भरा हुआ है, हर व्यक्ति वेदी बनाए, पर नए नियम में कोई वेदी नहीं बनाए। सिर्फ एक ही व्यक्ति बात किया, उसका नाम है यीशु मसीह। आइए हम पढ़ेंगे, यीशु बात करता है, मत्ती 6 उसका 5 से पढ़ेंगे। यीशु वेदी के बारे में बात कर रहे हैं। कितना लोग वेदी बनाने के लिए तैयार है? हालेलुया। मत्ती 6 उसका 5 से 18। कुछ बातों को हम जल्दी से बोलेंगे, किसी को बोलो पकड़ो। हालेलुया। और जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान ना हो, प्रार्थना करो, कपटियों के समान मत हो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने, पास्टर बोलते हैं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप दिखावा कर रहे हैं, शोबाजी। दुनिया में बहुत शोबाजी चल रही है नहीं, कुछ ऐसा शो ऑफ करते हैं कि सब कुछ है उसके पास है। किसी को बोलो प्रभु के सामने शोबाजी नहीं चलेगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जो है नहीं उसको दिखाते हैं। किसी के घर के बाहर BMW है, आपको मालूम है वो भाड़ा वाला, शोबाजी। हालेलुया। मुंबई में ज्यादातर शोबाजी चलते। हालेलुया। है नहीं, उन बातों को ऐसा कहता है कि वो हो, उसके पास है। जबकि हमको कहना चाहिए, जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। आमीन। ओके, पढ़ेंगे। और जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान ना हो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि देखो वेदी में हमेशा प्रार्थना ही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। जोश बोलो, प्रार्थना ही। अगर उस जगह को आप सेपरेट किया, घर में अलग किया है, उस वेदी में, उस जगह पर, उस स्ट्रक्चर पर सिर्फ प्रार्थना होने चाहिए, कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तुम प्रार्थना करे, हाँ, तो कपटियों के समान तो न हो। कपटियों के समान। कपटी कौन होता है? बक 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 बकवास करते हैं। प्रभु को बकवास पसंद नहीं। जोर से बोलो, प्रभु को बकवास पसंद नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर, प्रभु को खुश करने के लिए कर। प्रभु से प्रेम करता है इसलिए मैं करता हूँ प्रार्थना। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी, जोर से बोलो, कोठरी में जा। कोठरी क्या है? वेदी। अपनी वेदी में जा। पास्टर जी, मेरे पास एक ही कमरा में उधर 10 लोग रहते हैं, मेरा पाँव रखता तो दूसरे के छाती में पाँव जाता है। आप बोलता वेदी बनाओ, कोठरी बनाओ, कैसा होगा? किसी को पूछो ना कैसा होगा। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। जब मैं नेरुल में आया, हम लोग एक कमरे में 8 जवान रहते थे। कितने जवान?
आमीन आमीन। 3 जन बाहर रहते तो 5 जन अंदर रहते थे, मालूम क्यों? जगह नहीं था सोने के लिए। हालेलुया। हम इसलिए जानता हूं, हम मुंबई शहर में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो प्रभु क्या कहता है, क्या कहता है? वापस पढ़ो। तुम जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे, सॉरी, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा। और किसी से पूछो मतलब क्या है उसका, सिखाता हूं। किसी को बोलो सिखाता हूं। आप एक जगह ढूंढो, घर में एक जगह बनाओ। किसी को बोलो जगह बनाओ। हो सकता है वो आपका चटाई का उतना जगह, आमीन, वो आपका कोठरी। उधर लिख के लिखो परमेश्वर की वेदी है। समझ रहे हैं? जब आप ऐसा करेगा, अगर आपका भाड़ा के घर भी रहेगा, इसी साल प्रभु उस वेदी के द्वारा आपको खुद का घर देगा। कोई सुन रहा है? पर आपको क्या करने का? हर रोज वही समय पर प्रभु उधर उपस्थित है, आप उसे बात करने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, वही समय पर। आमीन। वेदी हमेशा यह दर्शाता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। दुनिया वाला क्यों मूर्ति रखते हैं, क्यों तस्वीर रखते हैं, क्यों तस्वीर रखते हैं? क्यों पूजन करने के लिए कोई तस्वीर और मूर्ति चाहिए? क्यों रखते हैं? हम तो सोचे ही नहीं पूजन, हम तो सोचे ही नहीं। आपको मालूम है दुनिया वालों को दिखना मांगता कुछ। हम किसी की पूजा कर रहे तो दिखना मांगता, पर हमारा प्रभु दिखता नहीं। पर हम जब पूजा करता, प्रभु की सामर्थ्य हमारे ऊपर होता, आशीष हमें पाते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दिखने वाला परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसकी पूजा करते, जब आप उसकी आराधना करते, जब आपकी स्तुति करते, परमेश्वर आपकी तमन्नाओं को पूरा करता है। स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरी मुरादों को पूरा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। तो आप हो सकता है चेयर लेके बैठ सकते। किसी को बोलो चेयर। घर में चेयर है भाई, कमरा तो नहीं है, चेयर तो है। उसमें लिख दो परमेश्वर का, यीशु मसीह का वेदी। हालेलुया। टेबल है तो टेबल को वेदी बनाओ। आमीन। उस वेदी में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। पास्टर जी आपने बोला वेदी बनाने के लिए, मैंने यीशु का तस्वीर रखा। नो, मुझे बोलो नो, यीशु का तस्वीर और यीशु का मूर्ति नहीं। यीशु का तस्वीर और यीशु का मूर्ति दुष्ट आत्मा को लेंगे, और आप प्रभु का नाम बुलाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर जहां जमा होते, मैं उधर उपस्थित हूं। आपको विश्वास करने का, आपको महसूस करने का, मैं यीशु का नाम लिया, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे वेदी पर है। हालेलुया। हर रोज आप उस वेदी में बैठकर प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। उस वेदी में आप जगह रखो, आपकी स्ट्रगल्स को रखो। फिर आपका स्ट्रगल आपका नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। फिर मेरा युद्ध मैं नहीं, मेरा परमेश्वर वेदी के द्वारा करेगा। हालेलुया। आमीन। यहोशाफात के विरुद्ध 3 राजा लोग सेनाओं के साथ, आमीन, बड़े बड़े तोप और बड़े बड़े रथों को लड़ने आया, प्रार्थना किया, वेदी बनाया। क्या हुआ? तीनों राजा खुद में मार के मर गए और यहोशाफात विजयी हो गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब तुम कमरे में जाओ, कोठी में जाओ, आमीन। आप बोलेंगे पास्टर जी मेरे पास कोठी नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे पास चेयर भी नहीं है। अरे चटाई है, चटाई। किसी को बोलो चटाई है, चटाई। बहाना मत मारो, प्रभु के लिए चटाई लेके बैठो, प्रभु वो चटाई सोना का चटाई बना देगा। है कोई मेरे साथ? आमीन। किसी को बोलो प्रभु के सामने, प्रभु बोला करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। हाँ, कोठी में जाओ, आमीन। तो अभी गाड़ी में, पास्टर जी मेरे पास गाड़ी है, मैं कैसे गाड़ी में वेदी बनाऊं? पूछो ना। तो उसका मतलब आप तस्वीर रखेंगे यीशु का या मूर्ति रखेंगे? नहीं।
आज की रात आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको एक वचन देगा, वो वचन को लिख के रखो। वो वचन आपकी वेदी बनेगी उस गाड़ी में, वो वचन आपकी गाड़ी को संभालेगा, वो वचन आपका गाड़ी को तेरी मार्गों से सीधा मार्गों पे लेके जाएगा। हालेलुया। किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में परमेश्वर का वेदी है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? कितना लोग को समझ में आया? कितना लोग का समझ गया? हालेलुया। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, अपनी चटाई पर जा, और द्वार, अपनी कुर्सी पर जा, अपनी टेबल बनाया तो टेबल पर जा। हाँ, और द्वार बंद और करके द्वार बंद करके अपने पिता से, अमेन। इस चटाई में द्वार नहीं, पर आपको बंद करने का। उधर कोई मोबाइल नहीं, जोर से बोलो, वेदी में मोबाइल लेके मत जाना। अमेन। वेदी में डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको प्रभु से कनेक्ट करने का है, हर डिस्ट्रैक्शन को कैंसिल करने का। हालेलुया। हाँ, और द्वार बंद करके, द्वार बंद करके अपने पिता से, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में, पिता परमेश्वर गुप्त में है। यीशु मसीह प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आप पिता से पाने के लिए गुप्त में जाने का, गुप्त में, जोर से बोलो, गुप्त में, अकेला में। इसलिए व्यक्तिगत रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से प्रार्थना करने, हर व्यक्ति परिवार होकर प्रार्थना करने का, हर व्यक्ति कलीसिया होकर प्रार्थना करने का। जब ये करेंगे ना, इस धरती में आप आशीषमय व्यक्ति होगा। हालेलुया। ओके। पिता से जो गुप्त में है, पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता जो है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुम्हें प्रतिफल देगा। हमको मनुष्य की प्रतिफल नहीं, हमको परमेश्वर की प्रतिफल चाहिए। जोर से बोलो, परमेश्वर की प्रतिफल चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, परमेश्वर की प्रतिफल चाहिए। आमीन। जो परमेश्वर प्रतिफल देगा उत्तम है। जोर से बोलो, उत्तम है। आगे पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो। जब आप वेदी में जाता है, ज्यादा आप मत बोलो, आप प्रभु से सुनो। वेदी में प्रभु बात करता है। जोर से बोलो, वेदी में प्रभु को सुनो। घर के बाहर, घर के हर जगह पर आप अन्य भाषा में, प्रार्थना में, स्तुति में, वचन में कर सकते हैं, पर जब वेदी में जाता है, आप कम बोलो, प्रभु को ज्यादा बोलने दो। प्रॉब्लम क्या है ना, हम बक्कर बक्कर मांगते रहते, देना देना, मिलने के बाद भी देना दे। तो लोग सुन रहे हैं, हमारा बक बक करना बंद नहीं होता, इसलिए हम आशीष नहीं पाते। किसी को बोलो, 2 कान दिया, 1 मुंह दिया। सपोज अगर 2 मुंह दे देता, माय गॉड, किसी से पूछो क्या हाल हो जाता दुनिया का। अयो, एक ही मुंह में इतना तकलीफ है। हाथ उठा बोलो, धन्यवाद यीशु, 2 कान दिया, मैं ज्यादा सुनूंगा, कम बोलूंगा। मनुष्य तो बोलते ही है, परमेश्वर को भी छोड़ता नहीं है। कितना लोग सुन रहे? जब आप वेदी पर आता है, वो कुर्सी जो आपका वेदी है, वो टेबल जो आपका वेदी है, आप शांत से सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाकी घर के चारों ओर आप घूम घूम के प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। जब वेदी में आता है, परमेश्वर आपसे बात करने दे। हालेलुया। इन दिनों में हमारी कानों को प्रभु खोले, ताकि उसकी शब्द, जिसके कान है वो सुने परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, अधिकतर लोग से हम ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु में, मेरा प्रार्थना से प्रभु, अरे आपका हाथ दर्द करेगा भाई। हालेलुया। आपकी ज्यादा प्रार्थना से नहीं, प्रभु की मेहरबानी आप पर है भाई, प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर है। इसलिए कभी मत सोचना मेरा प्रार्थना, माय गॉड माय प्रेयर इज पावरफुल, मैं फास्टिंग, नो, प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं तो विजय होता है। हालेलुया। कभी भी जो भी प्रभु करता है, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर को चढ़ाओ, परमेश्वर को बढ़ाओ, परमेश्वर की महिमा करो।
वो व्यक्ति आशीष पाएंगे। ओके, क्या लिखा है? क्योंकि वे समझते वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, तो उनके नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। आप मांगने से पहले, आप सोचने से पहले प्रभु जानता है आप क्या मांगने वाले। अरे आपको बनाने वाला परमेश्वर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु का वचन कहता है आप मांगने से पहले, आप सोचने से पहले प्रभु दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या आवश्यकता। आपका सोच देख के परमेश्वर बोलेगा तुमको क्या दरकार है। हालेलुया। हमको बहुत सुनने का है। प्रभु की एक बोली काफी है आपकी तहस नहस जिंदगी संवारने के लिए। एक बोली, एक शब्द प्रभु से काफी है। आपका बिगड़ा हुआ बच्चा संवरने के लिए एक शब्द काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बोली प्रभु से काफी। हाँ, 8 तक हुआ। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह सिखाता है प्रार्थना क्या है, मॉडल प्रेयर क्या, जो हम हर रोज करते हैं। आमीन। खत्म करने से पहले मैंने बोला 2 वेदी है, एक पवित्र वेदी, दूसरा दुष्ट वेदी। जब बैठे हुए हर व्यक्ति कोई ना कोई वेदी से जुड़ा था, समझ रहे? वो वेदियां आज भी आपका खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो वेदियों को तोड़ा नहीं। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, हर वो वेदी जो आपको याद दिलाएगा, परमेश्वर याद दिलाएंगे, उस वेदी को नष्ट करेंगे और एक ही वेदी को हम खड़ा करेंगे, वो है मेरा यीशु का वेदी। आमीन। वापस बोलता हूं, आपने कई बार पैसा, कोई मन्नतें, कोई दरबार में डाला, वो दरबार में एक वेदी था जो आज भी आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो वेदी जिंदा है जो आपके लिए, आपके खिलाफ बात कर रहा है। आज उस वेदी को हम नष्ट करेंगे। आमीन। और अपने घर में हम वेदी को बनाएंगे। कितना लोग वेदी बनाएंगे? कितना लोग को समझ में आया? क्या मैं सरल तौर से समझा पाया? मैं देखना चाहता हूं अगला हफ्ता कितने लोग कहेंगे मैंने अपना घर में वेदी बनाया। मैं चाहता हूं कि आप फोटो लें, आमीन, वीडियो बनाएं, मुझे भेजें, तब मैं समझूंगा सच में आप प्रभु यीशु का फॉलोअर हैं। जो प्रभु मुझे दिखाता है मैं आपको बताता हूं, आप वो सुनेगा। वही खाली नहीं, जब आप करेगा आपको देख के सब करेगा। अगर इस हफ्ता हर व्यक्ति इधर वेदी बनाएगा, अगला महीना तक ये हॉल पूरा भरने वाला है। मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया। आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप पवित्र वेदी ज्यादा बोल रहे हैं, दुष्ट वेदी ज्यादा बोल रहे हैं। आज उन दुष्ट वेदियों को घात करेंगे, पवित्र वेदियों को खड़ा करेंगे। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? आमीन। तैयार है कोई?